और दरभंगा की डीएमसीएच में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। तीसरी लहर का कहर जो सवाल लोगों के जहन में था, क्या वो वाकई में अब सामने आ खड़ा है? क्योंकि 4 बच्चे में से एक बच्चे की मौत कोरोना से हुई और एक ही परिवार की 3 बच्चों की मौत निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से हुई। कोरोना से हुई बच्चे की मौत के बाद आशंका ये लगाई जा रही कि कोरोना की तीसरी लहर ने क्या दस्तक दे रही है। इसी पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट किया और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए, पप्पू यादव ने ट्वीट करके लिखा है, डीएमसीएच दरभंगा में 4 बच्चों की मौत कोरोना से हुई। ये पहली बार है इतनी संख्या में बच्चे कोरोना के शिकार हुए हैं। आगे लिखा कि साफ संकेत है तीसरा लहर का कहर शुरू हो गया है। सरकारें अपनी पीठ थपथपाने में मस्त हैं, निर्दयी पीएम मन की बात करने में व्यस्त हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री दोषारोपण की राजनीति में व्यस्त हैं। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो, जिन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर और केंद्र पर भी। कोरोना की तीसरी लहर का कहर शुरू, ये हम नहीं कहते और ना तो अभी ये पुख्ता भी इसके सबूत हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई डीएमसीएच से, क्या उससे हम ये अंदेशा हम लगा सकते हैं? क्योंकि 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा है। पप्पू यादव, जिन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है केंद्र पर, मौजूदा राज्य सरकार पर, जो लगातार हमलावर रहते हैं। गिरफ्तारी भी हो गई इनकी जब इन्होंने कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद की। उस दौरान भी जाप के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के जगह जगह प्रदर्शन किए थे। तो चलिए अब सीधे जुड़ेंगे इस समय हॉस्पिटल के एमडी अखिलेश सिंह जी से। अखिलेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। अखिलेश जी, मौजूदा समय में जो हालात हैं, जो डीएमसीएच से जो तस्वीरें निकल कर आई, लोगों का ये कहना कि क्या थर्ड वेव ने दस्तक दे दिया है, आपका क्या अंदेशा है? आपका इशारा किस तरफ है अखिलेश जी? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश बोल रहा हूँ, सीनियर न्यूरोफिजिशियन, डायरेक्टर समय हॉस्पिटल से। जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि अभी कोरोना की दूसरी लहर जस्ट अभी कम हो रही है। जिस तरह से सरकार ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया है और लॉकडाउन को बढ़ावा दिया है, लोगों ने भी अपना सब चीज बचाव, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा किया, तो दूसरी लहर कम हो रही है। लेकिन इस बार जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसमें बीमारी के वजह से जो एंटीबॉडी बनी है वो 2 या 3 महीने तक काम करेगी। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगला 3 महीने में जब हमारे यहाँ हमको जो भी आदमी इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो कम होगी, तो तीसरी लहर अभी से 3 महीने के बाद आने की संभावना है। लेकिन डॉक्टर अखिलेश, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें कही गई हैं कि नहीं, ये जो बातें तमाम फैलाई जा रही हैं महज अफवाह लग रही है, थर्ड वेव बच्चों के लिए उतनी खतरनाक है नहीं जितना दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में आप इस चीज को आप मानते हैं? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट वेव में जो 60 साल से ज्यादा थे उन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन हुआ लास्ट ईयर। उसके बाद उन लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ, सरकार ने उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया और उन लोगों ने जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया। दूसरा वेव जो हुआ उसमें ज्यादा इन्फेक्शन 40 से 45 साल वाले एज वाले को हुआ। इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो इस एज के ग्रुप थे उन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ, या उन ऐसे ग्रुप के लोग ज्यादा बाजार में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। अभी के 3 महीने के बाद जब अगली लहर आने की संभावना है तो बच्चों में होने की संभावना ज्यादा है। हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों में वैक्सीनेशन 2 से 18 साल वाले में वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुआ है, एक ये बोल सकते हैं। दूसरा है कि बच्चों में जो कोरोना के गाइडलाइंस है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना,
ये सब करना पॉसिबल नहीं है। तो एक आशंका ये जताई जा रही है कि थर्ड लहर में बच्चे वैक्सीनेट नहीं हैं, तो ज्यादा संभावना है कि इन बच्चों में भी ये बीमारी हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अखिलेश, चरण बाई चरण जो हम देख रहे हैं तस्वीरें, चरणबद्ध तरीके से कोरोना का जो कहर है, पहली कहर में हमने देखा कि बुजुर्ग लोग जो अधिक एज के हैं उनमें अधिक संक्रमण के लक्षण देखे गए, उसके बाद युवाओं को अपनी चपेट में लिया दूसरी लहर ने, फिर तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। जब पहली लहर आई तो उसके बाद 45 प्लस के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको वैक्सीन मिलना स्टार्ट हो गया, फिर सेकेंड वेव में अब युवाओं को मिलने लगा। तो क्या ये मान लिया जाए मात्र वैक्सीन ही एक सहारा है? जल्द से जल्द जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन अब मिलनी चाहिए भारत देश में भी, डॉक्टर अखिलेश? जी देखिए, एक तो एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर जो कोरोना से रोग लड़ने की क्षमता होती है वो मात्र 2 या 3 महीने की होती है। वो बहुत लंबा दिन प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। तो ये तो पूरे विश्व और देश में क्लियर हो गया है। विदेशों में भी जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ वही अभी तक बचा हुआ है। तो एक और मात्र अभी 3-4 महीने बाकी हैं। एक मात्र विकल्प वैक्सीनेशन ही एक उपाय है जो कि तीसरी लहर में हम लोगों को बचा सकता है और छोटे बच्चों को ही बचा सकता है। वैक्सीन अगर लग गया भारत देश में, जैसे लगातार दौड़ जारी है, पहले अब बच्चों को लगने वाला है, उसके पहले बीच में युवाओं को अब लगना शुरू हो गया, उसके पहले बुजुर्गों को लगा जो 45 प्लस हैं। तो जब सभी को वैक्सीन लग जाएगा तो कोरोना का कहर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर कोरोना के लक्षण नहीं देखे जाएंगे। जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं। जब मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाएगा तो वैक्सीन का असर लंबे दिन तक रहता है और धीरे धीरे हम लोग के यहाँ हार्ट इम्यूनिटी भी डेवलप कर जाएगी। इसके बाद जो लोग अपना कोरोना बिहेवियर से डिस्टेंसिंग और ये सब चीज धीमा धीमा लोग जान जाएंगे तो उसका पालन करने लगेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन ही एक मार्ग विकल्प है। वैक्सीनेशन हम लोगों को जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना होगा, अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करना होगा। तो एकदम क्लियर कट है, वैक्सीनेशन एक उपाय है जो हमें कोरोना से इन फ्यूचर या तीसरी लहर को रोक सकता है। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश, सही कहा आपने, वैक्सीनेशन ही एकमात्र एक सहारा जिससे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं कोरोना से। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव सिन्हा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजीव जी, डॉक्टर संजीव, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। डॉक्टर संजीव, आवाज आपको मेरी मिल पा रही है क्लियर? हाँ। डॉक्टर संजीव, जो मौजूदा समय में हालात है पूरे देश भर में, कोरोना का कहर बेशक खत्म हो रहा है। एक बार फिर से मैं आपका फोन कनेक्ट कर रहा हूं तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बच्चे की मौत की वजह से कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव ने दस्तक दिया। तो जिस तरह से देखा जा रहा है मौजूदा हालात पर चर्चा इसलिए क्योंकि अगर एक बच्चा इसकी चपेट में आए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जब अन्य बच्चे भी इसकी चपेट में आएंगे। इसीलिए लगातार सरकार भी सचेत कर रही है कि थर्ड वेव को लेकर बच्चे सावधानी बरतें, जो उनके माता पिता हैं वो बचाएं उन्हें, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अभी भी वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि अन्य देशों के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी ढिलाई आप कह सकते हैं भारत देश में। डॉक्टर संजीव सिन्हा एक बार फिर से फोन लाइन पर, सिविल सर्जन। डॉक्टर संजीव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी। डॉक्टर संजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं डीएमसीएच की आज के दिन तस्वीरें सामने आई, कहा जा रहा है कि एक बच्चे की मौत कोरोना से हुई, 3 बच्चे निमोनिया की चपेट में आए। अगर एक बच्चा इसकी चपेट में आया तो क्या हम माने कि ये थर्ड वेव की दस्तक है, अन्य बच्चे भी इससे संक्रमित हो सकते हैं? सभी को सचेत होने की जरूरत है। नहीं, मैंने पिछले फर्स्ट फेज में भी बच्चे इन्फेक्शन हुए थे, सेकेंड फेज में भी हुए हैं। मैंने कोई ये नहीं है कि कोई बच्चे का वेव आ जाएगा, ऐसा नहीं, या कोई बच्चा इन्फेक्टेड नहीं होगा, ऐसा भी बात नहीं है। इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, सभी को हो सकता है जी। लेकिन डॉक्टर संजीव, बचाया कैसे जाए? सावधानियां क्या बरते माता पिता कि बच्चों को एकदम सुरक्षित रखा जा सके? मेन तो वैक्सीनेशन ही उपाय है। सबको वैक्सीनेट अगर कर देंगे तो नेचुरली बचाव होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में।